हिंदुस्तान में भारतीय रेलवे माल गुदाम सर्विसन का झंडा लहराने का काम आपने किया। तमाम जगह धरना, प्रदर्शन, घेराव, महाधिवेशन, तमाम जगह जब आपका पावर कि अब उपाय नहीं है, इन मजदूरों का, रेलवे माल गुदाम में काम करने वाले मजदूरों का हक देना ही पड़ेगा और उसने देने का काम किया। आप तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, आज तो क्या बोलता है इलेक्ट्रॉनिक युग है। अरे लोग, मेरे भाई, आपने सुना होगा 4 कोड लागू हुआ, 4 कोड में 1 कोड आपका है, या 4 कोड आज जो लागू हुआ है ये हमें कब मिला था? 28 अक्टूबर 2003 को। और उसको लागू कराने के लिए हम लोगों ने लड़ते रहे। तो लड़ते आप लोगों ने लगभग हम लोग 2.5 लाख मजदूर पहुंचे थे कहाँ? नौगांव। वहां रेल राज्य मंत्री राजन गोहाई ने आप लोगों के सामने QR कार्ड दिया था कि नहीं दिया था? तो QR कार्ड जब दिया और यह 4 कोड जो बना, तो 1 कोड जब मिला तो उसको लिंक करने की बात हुई। तो लिंक आप लोगों ने किया, जो बचा है चुका लीजिएगा। दूसरी बात, अभी भारतीय रेलवे माल गुदाम सबसे बड़ा खुशी का बात है कि आपका कोऑपरेटिव बन गया है। कोऑपरेटिव जैसे पार्लियामेंट में हमारे अध्यक्ष कह रहा था कि पहले भोजन पर बुलाए थे और उस भोजन पर हमारे जगदम्बिका पर अभिभावक भी वहां मौजूद थे, उनको कहा गया पाल साहब आपने सदन में गरज रहे थे कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले लोगों को कोऑपरेटिव बनाया जाए, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित किया जाए, क्या बात है? तो हमारे आपके अभिभावक ने वहां बात रखा कि अगर हिंदुस्तान में कोई भी है, आपका आदमी कोई भी है जो आपके बातों पर मर मिटने के लिए तैयार रहता है, वह है भारतीय रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर। आप आज के उस दिन को जब हमारे देश में कोरोना काल चल रहा था और देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे देश में कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, तो यही मजदूर माने कोई भी आदमी दिल्ली से, बंबई से, कलकत्ता से हमारे घर पर आता था लोग, तो उसकी पत्नी, बेटा लोग उसे 14 दिन बाहर रखता था, क्वारंटाइन करने के बाद उसको घर पर लिया जाता था। लेकिन यही मजदूर है हजारों की संख्या में, कहीं 500 की संख्या में, कहीं 200 की संख्या में एक साथ जाता था, माल का डब्बा खोल करके, अनाज उतार करके पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोगों को पेट भरने का काम किया। वह कौन था? वो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का सिपाही था, वो अरुण पासवान का बेटा। ये सारी बातों को जब चला तो माननीय प्रधानमंत्री ने स्वीकृति दे दिया है कि आपका कोऑपरेटिव मने बन गया है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी बात है, वह डिमांड किसको दिया जाए, मेडिकल किसको दिया जाए, पास किसको दिया जाए, खाता में पैसा किसका आएगा? इसके लिए आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। हम खास करके आए हैं अपने बच्चों को बताने के लिए, अपने लोगों को समझाने के लिए, हे रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर, हे अरुण कुमार पासवान के सपूतों, अब आ गया है समय, सब अपना डॉक्यूमेंट सही करो ताकि तुम्हारा हक कोई ले न सके, तुम्हारा हक तुम्हीं को मिले। यही कहने आए मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, हम 98 से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम कहीं कोई ठेकेदार से लड़ाई नहीं लड़ते, किसी पट्टेदार से लड़ाई नहीं लड़ते, हम किसी रंगदार से लड़ाई नहीं लड़ते, हम तो भारत सरकार से लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए 98 में ही भारत सरकार को अरुण पासवान ने लड़का रहा था। वह रेल माल गोदाम का जमीन किसका है? वह रेल का है, उस पर
पटरी किसका है, रेल का है, उस पर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर किसका आदमी है, रेल का आदमी है, जो झंडी दिखाता है वो किसका आदमी है, रेल का आदमी है, आरपीएफ हो या जीआरपी जो देख रेख करता है वो किसका आदमी है, रेल का आदमी है, मालवाड़ किसका आदमी है, रेल का आदमी है। तो पूरे हिंदुस्तान में सारा व्यवस्था रेल का है, तो क्या अरुण पासवान का बेटा ठेला चलाने वाला का है या तो रेल का मालिक है? वो 28 वर्षों की तपस्या और 28 वर्षों की आपकी लड़ाई, आप लोगों ने जो सहयोग किया है, आप लोगों ने अपने आवाज को बुलंद किया है, इसी कारण से आज पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर आजाद होने जा रहा है, आजाद होने जा रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, तमाम सारी बातें अभी हम आपस में बात कर रहे थे कि बिहार में डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है, अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाना है। उसके लिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को डिप्यूट किए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे बिहार को यह शिवालक, मुंगेरी और तमाम अपने साथियों को लेके नेतृत्व में आपके पास आएंगे, आपका डॉक्यूमेंट सही करेंगे और जो भी समस्या होगा, जो भी दिक्कत होगा, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर तो गूगल में भी है।